तकरीबन 1 लीटर पानी में इस घोल को इस तरह से ले लेना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश। गो ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे की हम केयर किस तरह से कर सकते हैं और गर्मी में भी कंटिन्यू हम गुलाब में लगातार फूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि गुलाब के प्लांट में गर्मी भर भी फ्लावरिंग आती रहे और प्लांट हमारा अच्छा हरा भरा रहे, इसके लिए हम पहला काम करेंगे दोस्तों, हमारे गुलाब के पौधे के साथ ध्यान से देखिए, इस प्लांट के चारों तरफ की पुरानी मिट्टी को हमें 4 से 5 इंच तक खुरपी की मदद से निकाल देना है। इस जगह से मिट्टी को निकालने के बाद यदि कोई इस तरह से मोटी जड़ें हमें सामने दिखाई देती है तो इस तरह से मोटी जड़ों को भी हमें निकाल के फेंक देना है। ध्यान रहे, हेयर रूट को हमें नहीं निकालना है, क्योंकि हेयर रूट पौधों को पोषण पहुंचाती है। और जब हम ये मिट्टी निकाल लेते हैं तो दूसरा काम हमें करना है, इस तरह का बाज़ार में फंगिसाइड काफ़ी सारे उपलब्ध है। ये रिपर का फंगिसाइड है, आप सांप के नाम से भी जो फंगिसाइड आता है, उस फंगिसाइड का भी आधा टेबल स्पून 1 लीटर पानी में घोल के इस मिट्टी में अच्छे से पिला दे, जिससे कि यदि आपके जड़ों में कोई फंगल अटैक हुआ हो तो वो उससे सेफ हो जाए। और देखिए, यदि इस तरह से कोई आपकी टहनियों पे स्पॉट बने हुए नज़र आते हैं, ये निकालने से निकल भी जाते हैं बड़े आसानी से। ये भी पौधे के ऊपर फंगल अटैक का ही कारण होता है दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसा निकालने से निकल जाता है। यदि आपके प्लांट पर इस तरह का कोई स्पॉट नज़र आते हैं तो आप ध्यान रहे, जो आपने फंगिसाइड का घोल बनाया है उसे प्लांट पे भी अच्छे से छिड़क दे, पूरी अच्छी तरह से प्लांट को नहला दे। इतना काम करने के बाद गर्मी के लिए आप पौधे में हल्की सी प्रूनिंग दे सकते हैं। सर्दी आने के पहले तो हम बहुत हार्ड प्रूनिंग करते हैं, लेकिन हमें गर्मियों में ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं देना है प्लांट को। प्लांट में डाई बैक का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो छोटी मोटी जो टहनियाँ हैं जिनमें पत्तियाँ नहीं हैं या सूखी पत्तियाँ हैं, उन टहनियों को आप गर्मी के प्रूनिंग में निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सूखी टहनियों को आप निकाल दें। और कोई पत्ती पीली पड़ रही है तो उसे भी निकाल दें। ज़्यादा हार्ड ध्यान रहे, गर्मी के दिनों में हमें प्लांट को ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। यहीं हम देखेंगे दोस्तों, कुछ प्लांट में जड़ों के पास से सकर स्टेम निकलना शुरू हो जाती है। खास करके ये कब होता है दोस्तों, जब हम नर्सरी से कोई हाइब्रिड किस्म का प्लांट लेके आते हैं। तो हाइब्रिड किस्म का प्लांट की कलम जो होती है यहाँ से होती है। देखिए, ये स्पॉट दिख रहा है यहाँ पर, ये नीचे का मदर प्लांट है और यहाँ से जो क्राफ्टिंग की हुई है, कलम बांधी हुई है, वो यहाँ पर कलम बनती है। अगर इस स्पॉट के नीचे से कोई टहनी निकल के आ रही है इस जगह से, तो इस प्रकार की किसी भी टहनी को निकलने ना दे। निकलते ही उसे यहाँ से प्रून कर दे, क्योंकि ये मदर प्लांट की टहनी होती है जिसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। और यहीं आप एक बात देखेंगे, जितनी भी शक्कर टहनी होती है दोस्तों, कटिंग के नीचे से निकली हुई टहनी होती है, उसमें 7 पत्तियों का बंच होता है। नॉर्मल पत्तियों का बंच कितना होगा? नॉर्मल पत्तियों का बंच होगा 5 पत्तियों का। ये देखिए, 1 2 3 4 5। यदि यहाँ से कोई शक्कर टहनी निकलेगी तो उसमें यही बंच 7 पत्तियों का होगा। इसके नीचे और 2 पत्तियाँ लगी हुई होगी। उसका ये मतलब होता है दोस्तों कि उस टहनी में कभी भी फ्लावरिंग नहीं आई। तो ऐसी टहनियों को भी हमें अपने प्लांट से प्रून कर देना है। जब हमने इतना काम कर लिया है, मिट्टी निकाल ली है, फंगिसाइड का घोल अच्छे से पिला दिया है, पौधे पे भी हमने फंगिसाइड का घोल डाल दिया है, तो अब उसे हमें 1 से 2 दिन के लिए प्लांट को डायरेक्ट धूप में रख देना है। बिल्कुल उसमें ना पानी देना है, कुछ भी नहीं देना है। 1 से 2 दिन तक बिल्कुल पानी वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने उसमें फंगिसाइड का घोल पिला दिया है। तो डायरेक्ट धूप में रख देना है और 2 दिन बाद उसे वापस से किसी दूसरी सॉइल से, जो मिट्टी हमने इसमें से निकाली उस सॉइल का इस्तेमाल नहीं करना है, और किसी पहले से यूज़ वाले गमले की भी मिट्टी सॉइल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं या फिर किसी खेत की मिट्टी को भी आप उसमें दोबारा से फिल कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लांट है जिसे मैंने अभी ट्रीटमेंट दिया है। अभी ये सारे प्लांट जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनको सभी को ट्रीटमेंट दे चुका हूँ मैं। इसमें आज मेरी मिट्टी फिल करने का समय है, आज इसमें मिट्टी फिल करूँगा मैं। ये देखिए, इस प्लांट
इस प्लांट में मैंने यही ट्रीटमेंट देके वापस से मिट्टी फिल कर दी है। ये देखिए वापस से मिट्टी फिल कर दी है और इसमें नई टहनियाँ भी आना शुरू हो गई है। और देखिए दोस्तों कितने जल्दी यहाँ पे 4 से 5 दिन का ट्रीटमेंट इसे दे दिया है मैंने सेम यही, और इसमें नई कलियाँ भी आना शुरू हो चुकी है। ये देखिए नई कलियाँ कितनी सारी, 1 2 3 कलियाँ इसमें नई आ चुकी है, जबकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन ये संभल गया है। ये देखिए इस प्लांट के भी मैंने ट्रीटमेंट दिया हुआ है, इसमें फ्लावरिंग बढ़िया आते जा रही है। और ध्यान रहे दोस्तों, इस तरह से जब फूल झड़ जाता है या पुराना हो जाता है उसे हमने यहाँ से निकाल भी देना है। इस तरह से प्लांट निकाल देना, क्योंकि ये कली भी जब तक प्लांट में रहेगी पौधे का पोषण लेते रहेगी। जैसे ये फूल हमारा पुराना हो जाता है या झड़ जाता है, इसे हमने निकाल के फेंक देना है, जिससे कि दूसरी कलियाँ प्लांट में और आने लगी। जब प्लांट में आपने वापस से मिट्टी भर दी है तो प्लांट को दोस्तों हमें धूप में नहीं रखना है। कोशिश करें गर्मी भर प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखें, जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप पौधे को आसानी से मिल सके, या ग्रीन नेट के नीचे भी आप रख सकते हैं। ये प्लांट भी यहाँ पर ग्रीन नेट के नीचे रखा है दोस्तों। ये देखिए इन प्लांट को भी मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। अब बात आती है दोस्तों सबसे लास्ट में, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स क्या देना है गर्मी के दिन में स्पेशली। हम साधारणतः इसमें 19-19 का भी NPK 19-19 का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मार्केट में 00-26-26 नाम से भी NPK आता है, जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। पोटेशियम हमारे प्लांट के फ्लावरिंग के लिए काम करता है, तो हमें 00-26 का NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में हमें NPK का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है दोस्तों। यदि आप कर भी रहे हो तो इतने बड़े प्लांट के लिए तकरीबन 3 से 4 ग्राम NPK का इस्तेमाल करें। मिट्टी के साइड में यहाँ पे हमें उसे दबा देना है, या फिर वाटर सोल्यूबल NPK है तो उसे 2 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम NPK मिक्स करके प्लांट को दे देना है। यदि आप जरा सी भी मात्रा या थोड़ी भी मात्रा आप ज़्यादा प्लांट को दे देते हैं NPK की, तो आपका प्लांट सूख भी सकता है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप NPK का इस्तेमाल ना ही करें गर्मी भर तो बहुत अच्छा है। इसमें आप गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का NPK की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाज़ार में रोज मिक्स के नाम से काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको अमेज़ॉन पे भी मिल सकते हैं या आपकी लोकल नर्सरी से भी मिल सकते हैं। ये मेरा लोकल नर्सरी से लाया हुआ रोज मिक्स है, ये पाउडर फॉर्म में है। आप अपने प्लांट में हर 7 दिन में 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच रोज मिक्स का पाउडर चारों तरफ डाल सकते हैं, और डालते ही अपने प्लांट को पानी से भर देना है। गुलाब के प्लांट में एक देसी न्यूट्रिएंट्स या कह लो कि बिना पैसों का न्यूट्रिएंट्स भी आराम से दे सकते हैं। गुलाब के प्लांट को एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद होती है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, अपने किचन से नॉर्मल चाय पत्ती ले लेनी है और 2 चम्मच इस तरह के गिलास में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। जब ये पानी ऐसा कलर में परिवर्तित हो जाता है तो तब हमें तकरीबन 1 लीटर पानी में इस घोल को इस तरह से ले लेना है। ये घोल हमने ले लिया है और इसे अपने प्लांट को बीच बीच में देते रहना है, जैसे कि ऐसे चारों तरफ अपने सभी प्लांट को दे देना है। समय समय पर हर चौथे 5वें दिन प्लांट की गुड़ाई करते रहे। अब बात आती है सबसे लास्ट दोस्तों कि हमें गुलाब के पौधे में गर्मी में पानी का रूटीन कैसा रखना है, वाटरिंग कैसे करनी है। ज़्यादातर लोगों को मैंने कहते सुना है कि ओवर वाटरिंग हो गया, प्लांट सूख गया, प्लांट की पीली पत्तियां हो रही है। दोस्तों गुलाब का पौधा हेवी फीडिंग वाला प्लांट है और काफ़ी सारा वाटर कंज्यूम करता है, इसलिए आप गुलाब के पौधे में ध्यान रहे दोस्तों, सुबह और शाम के दोनों टाइम आपने भर के पानी देना है इसे, और इसके प्लांट के ऊपर भी झारे की मदद से छिड़काव करना है। इस तरह के झारे की मदद से छिड़काव करना है। ये काम आपको सुबह शाम दोनों समय करना है दोस्तों। और ध्यान रहे अगर जिस दिन कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आपके क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा है, तो आप दोपहर में भी आके एक बार चेक कर लीजिए प्लांट आपके, यदि आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट को पानी की ज़रूरत है तो आप दोपहर में भी एक बार पानी प्लांट के ऊपर दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि धूप में पौधे पे पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन पिछले साल मैंने ये खुद किया है। मैं 3 बार पानी देके अपने प्लांट को जाता था और प्लांट काफ़ी मेरे बुशी हो चुके थे। तो बिल्कुल डरिए मत, धूप में आप बिल्कुल इसे नहला के प्लांट को जा सकते हो। ध्यान रहे आपका प्लांट सेमी शेड एरिया में रहे। तो यही कुछ टिप्स थे दोस्तों गुलाब के प्लांट से गर्मी में फ्लावरिंग लेने के लिए।
और ये प्लांट मेरे पास है, देखिए सारे ट्रीटमेंट मैंने ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया और इसमें भी कलियों के बंच आना शुरू है। तो यही कुछ गुलाब की गर्मी के लिए केयर थी दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को बजा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको इसी तरह सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।